अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। इंशाअल्लाह आज हम जो हमारी किताब है उसको शुरू करेंगे और लेसन नंबर 1 पढ़ेंगे। लेसन शुरू करने से पहले हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे इस सफ़र को आसान करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। आज हम देखेंगे लेसन नंबर 1। और लेसन नंबर 1 में आज हम देखेंगे कोई चीज़ पास है उसको हम कैसे रेफर करते हैं। जैसे कि हम बोलते कि ये पेन मेरे करीब है, राइट? तो मैं बोलूँगा कि ये पेन है। या मैं कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ये किसी से, ये क्या है ना? तो आज हम देखेंगे कि इसे अरबी में कैसे कहते हैं। तो करीब में कोई चीज़ है और उसके तरफ इशारा हमें करना है तो हम कहते हैं कि हाजा। अगर मुझे ये कहना है कि ये एक पेन है जिसको हम अरबी में कलम कहते हैं, कलमुन, तो मैं अरबी में कहूँगा हाजा कलमुन। या मुझे पूछना है कि ये क्या है, तो अरबी में मैं कहूँगा कि मा हाजा। देखेंगे लेसन में इंशाल्लाह, आएगा लेसन में ये। तो आज हम शुरू करते हैं दरसु अव्वलु, यानी लेसन नंबर 1। आप देखेंगे पहले यहाँ लिखा है हाजा। हाजा का मतलब होता है कि ये, कोई भी हम चीज को रेफर कर रहे हैं जो करीब में है तो उसके लिए हम हाजा इस्तेमाल करते हैं। तो यह आप देखोगे लेसन में कि यह हाजा लिखा है, मतलब यह लिखा हजा है पर मैं कह रहा हूँ हाजा। तो ये रूल है कि इसको हम लिखते ऐसे ही है बिना खड़े जबर के, पर इससे जब हम पढ़ते हैं तो इसे हाजा पढ़ते हैं। एक छोटा सा रूल है, आपको याद रखना है और इंशाल्लाह याद हो जाएगा धीरे धीरे जब हम ये लेसन में आगे जाएंगे। तो आप देखिए यहाँ जो पहला है इसमें, तो ये जो पहला इमेज है वो है एक घर का, और घर को हम बोलते हैं बैतुन। अगर हमें बोलना है अरबी में ये घर है तो हम कहेंगे हाजा बैतुन। वैसे ही अगर मुझे कहना है कि ये मस्जिद है तो मैं कहूँगा हाजा मस्जिदुन। और दरवाजे को हम कहते हैं बाबुन। तो अगर मुझे कहना है कि ये दरवाजा है तो मैं कहूँगा हाजा बाबुन। नेक्स्ट इमेज है किताब की। तो किताब को किताबुन ही कहते हैं, तो मैं कहूँगा कि हाजा किताबुन, ये किताब है। नेक्स्ट है कलमुन। मुझे कहना है कि ये कलम है, अरबी में मैं कहूँगा हाजा कलमुन। और कीज को हम कहते हैं मिफ्ताहुन। क्या कहते हैं? मिफ्ताहुन। मिफ्ताहुन। तो हम कहेंगे कि ये चाबी है, हम अरबी में कहेंगे हाजा मिफ्ताहुन। और यहाँ जो टेबल है, टेबल को हम कहते हैं मकतबुन। तो इसलिए यहाँ लिखा है हाजा मकतबुन। और अरबी में ऑफिस को भी हम मकतब कहते हैं। तो अरबी में ऑफिस को भी हम मकतबुन कहते हैं और टेबल को भी हम मकतबुन कहते हैं। और ये कॉमन वर्ड है। आप देखोगे यहाँ हमारे यहाँ देश में तो जहाँ हम कुरान को सिखाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ जहाँ पढ़ते हैं वहाँ भी जो जहाँ छोटे बच्चे पढ़ते हैं उसको भी हम मकतब कहते हैं, है ना? तो अरबी में हम टेबल को मकतबुन कहेंगे और ऑफिस को मकतबुन कहेंगे। बेड को हम अरबी में कहते हैं सरीरुन। सरीरुन, है ना? तो ये बेड है तो मैं अरबी में कहूँगा हाजा सरीरुन। ये चेयर है, चेयर को हम बोलते हैं कुर्सीयुन, ये तो कॉमन वर्ड है। तो इसको हम अरबी में कहेंगे हाजा कुर्सीयुन, ये चेयर है ना? जैसे कि ये हाजा कलमुन जो मेरे हाथ में है, हाजा कलमुन, ये पेन है। हाजा किताबुन, ये एक किताब है। हाजा किताबुन। अगर पर मुझे किसी से ये पूछना है कि ये क्या है, ये क्या है, मुझे तो पता है इसे कैसे कहते हैं कि ये किताब है, हाजा किताबुन। पर मुझे किसी से पूछना है कि ये क्या है तो मैं कहूँगा मा हाजा। क्या कहूँगा? मा हाजा। हम देखते हैं आगे, देखिए वही लिखा है मा हाजा। अभी जो हमने वर्ड्स हमने फर्स्ट पेज पे सीखे हैं वही पेज फिर से रिपीट होने वाले हैं। जैसे घर को हम बोलते हैं बैतुन, मस्जिद को मस्जिदुन, और दरवाजे को बाबुन। और अब हम जो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिसको जाने का मौका मिलता है मदीना मुनव्वरा, तो जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर जब सलाम करने के लिए जाते हैं तो जो दरवाज़ा है उसका नाम भी बाबू सलाम है। तो वो यही लफ्ज़ है बाबू सलाम, जो जहाँ से हम सलाम करने के लिए दाखिल होते हैं। तो वही है कि बाबुन, बाबुन मतलब दरवाज़ा।
और किताबुन हम पता है, कलमुन सिंपल वर्ड है, मिफ्ताहुन ये एक नया वर्ड है चाबी के लिए, मिफ्ताहुन। और टेबल के लिए मकतबुन, और बेड के लिए सरीरुन, और चेयर के लिए कुर्सियुन। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे कि एक क्वेश्चन देखेंगे कि ये क्या है, तो उसे कैसे हम अरबी में बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं मा हाजा। मा हाजा, तो यहाँ देखो लिखा है मा हाजा, ये क्या है, ये एक घर है, तो हम कैसे बोलेंगे, हाजा बैतुन। अच्छा, अभी इसमें और एक चीज है, अगर मुझे ये पता ही नहीं कि ये क्या है, जैसे मेरे हाथ में पेन है वो मुझे नहीं पता कि ये क्या है, तो मैं कहूंगा कि मा हाजा, तो और आंसर होगा कि हाजा कॉलमुन। पर मुझे ये शक है कि ये पेन शायद पेन है ना, इतना कोई शक की बात नहीं है, बट एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, कि अगर मुझे एग्जाम्पल में दे रहा हूँ कि ये मुझे शक है कि ये पेन है, तो मैं क्वेश्चन करूंगा अहाजा कॉलमुन। हाजा कॉलमुन ये सेंटेंस है, अगर हाजा कॉलमुन के आगे मैं अ लगा दूंगा तो बन जाएगा अहाजा कॉलमुन, और वो क्वेश्चन हो जाएगा क्या ये पेन है। और मा हाजा मतलब ये क्या है, मुझे पता ही नहीं कि ये क्या है, और उसका आंसर है हाजा कॉलमुन। पर मुझे कंफर्म करना है क्या क्या ये पेन है, तो मैं कहूंगा अ हाजा कॉलमुन। फिर जवाब मिलेगा नाम, नाम मतलब यस, और नो को हम कहते हैं ला, है ना, तो इसका जवाब होगा नाम हाजा कॉलमुन। अ हाजा कॉलमुन, ला हाजा किताबुन। ठीक है, सिंपल हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ इमेज में, अ हाजा बैतुन, क्या यह घर है। देखो अगर सिर्फ हाजा बैतुन हम बोलेंगे तो ये घर है, उसकी अगर हम ये अ लगा देंगे तो वो क्वेश्चन में बदल जाएगा। अ हाजा बैतुन, क्या ये घर है, तो जवाब है नाम हाजा बैतुन, जी हाँ ये घर है। मा हाजा, ये क्या है, ये एक कमीज है ना, तो इसका जवाब होगा हाजा कमीसुन। हाजा कमीसुन। अच्छा, अब यहाँ देखते हैं, यह है सवाल, अ हाजा शरीरुन, अ हाजा शरीरुन, क्या ये बेड है, आंसर है नो। ला हाजा कुर्सीयुन, नहीं ये एक चेयर है, हाजा कुर्सीयुन। देखते हैं नेक्स्ट इमेज, यह है अ हाजा मिफ्ताहुन, क्या ये चाबी है। मिफ्ताह हम बोलते हैं चाबी को, है ना, मिफ्ताहुन, मिफ्ताहुन बोलते हैं चाबी को, तो अ हाजा मिफ्ताहुन, ला हाजा कॉलमुन, ये एक पेन है। और स्टार को हम बोलते हैं नजमुन, और कवकबुन भी बोलते हैं, वो आगे लफ्ज आएगा, पर इस लेसन में तो इसको बोला गया है नजमुन, है ना, नजमुन। तो फिर क्वेश्चन है मा हाजा, हाजा नजमुन, हाजा नजमुन। देखते हैं नेक्स्ट पेज पे, तमरीन है। तमरीन का मतलब होता है कि एक्सरसाइज, तो देखते हैं ये आप लोग ने घर में भी करनी है, आज हम कर लेते हैं। ये एक टेबल है, तो इसमें क्वेश्चन है कि मा हाजा, ये क्या है, हाजा मकतबुन। मा हाजा, ये क्या है, हम बेड को क्या कहते हैं अरबी में, सरीरुन। सरीरुन, तो जवाब होगा हाजा सरीरुन। मा हाजा, ये क्या है, हाजा किताबुन, ये एक किताब है। मा हाजा, हाजा बाबुन, डोर को हम बोलते हैं बाब, बाबुन। और ये क्या है, मा हाजा, ये क्या है, हाजा बैतुन, हाजा बैतुन, घर को हम बैत बोलते हैं। अब देखिए, एक तो क्वेश्चन का फॉर्म है कि मा हाजा, कि ये क्या है, और दूसरा क्वेश्चन फॉर्म है कि हम कंफर्म कर रहे हैं कि क्या ये घर है, तो वही याद दिया है अ हाजा बैतुन, क्या ये घर है, जवाब होगा नाम हाजा बैतुन। अ हाजा कमीसुन, क्या ये कमीज है, नाम हाजा कमीसुन। अ हाजा मिफ्ताहुन, क्या ये चाबी है, ला हाजा कलमुन, ये कलम है। अ हाजा नजमुन, क्या ये स्टार है, नजमुन का मतलब स्टार, अ हाजा नजमुन, नाम हाजा नजमुन। अभी नेक्स्ट है इकरा वक्तुब। इकरा वक्तुब का मतलब है कि पढ़ो और लिखो। हाजा मकतबुन, ये टेबल है। हाजा मस्जिदुन, ये मस्जिद है। हाजा कलमुन,
ये पेन है। हाजा सरीरुन, ये एक बेड है। मा हाजा, ये क्या है? हाजा कुर्सीयुन, ये एक कुर्सी है। अहाजा बैतुन, क्या ये घर है? ला, हाजा मस्जिदुन, नहीं ये एक मस्जिद है। मा हाजा, ये क्या है? हाजा मिफ्ताहुन, ये एक चाबी है। तो आज हमने सीखा कि किसी चीज़ को पूछते हैं कि ये क्या है तो उसे हम कहते हैं मा हाजा। और किसी चीज़ को ये कहना है कि ये पेन है तो हम कहेंगे हाजा कलमुन, हाजा मस्जिदुन, हाजा बाबुन, ये दरवाज़ा है, हाजा बैतुन, ये घर है। तो इंशाल्लाह जो आगे का एक पेज बचा हुआ है ये लेसन में वो बहुत ही सिंपल सा है, पर इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इंशाल्लाह ताला। और उम्मीद करता हूँ कि आज आपने कुछ नया सीखा होगा। और आपको कोई भी सवालात है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अस्सलामु अलैकुम और दुआ की दरख्वास्त। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।